Okay, once again very good morning to you all. So in the previous video मैंने आपको डिस्कस किया था कि how to detect ammonium ion in the given salt. Okay, so that was confirmed, that was we have completed. So now we will move ahead for the first group. But before starting for the chemical test for the lead, I mean first group, तो हमें डायरेक्टली नहीं कर सकते है ना. सबसे पहले हमें स्टार्टिंग से करना है, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको डिस्प्ले किया हुआ है थ्रू द चार्ट कि वट एवर द काइंड ऑफ सॉल्ट, वट एवर द काइंड ऑफ केमिकल एनायन, वी ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम अमोनिया, जीरो ग्रुप. ओके, सो इन द जीरो ग्रुप we have to use salt and dilute sodium hydroxide. Okay, so here a smell of ammonia must be observed. A smell of ammonia. So let's see whether it is observed or not. Okay, so I have taken a salt once again and I am going to add in a clean and dry test tube, and this is the salt. Okay, so let me add the salt here. Okay, so केमिकल टेस्ट फॉर केटायंस को हम हमेशा यहीं से स्टार्ट करेंगे, जीरो ग्रुप से स्टार्ट करेंगे. जीरो ग्रुप में सबसे पहले अमोनिया टेस्ट करेंगे. आया तो ठीक, अगर नहीं आया तो देन विल मूव फॉर द नेक्स्ट ग्रुप. ओके, सो इन दिस वी हैव टू ऐड डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड. सबसे पहले हमको वही चेक करना है, अमोनियम आयन जीरो ग्रुप. सो लेट्स चेक हियर. ओके, सो अमोनिया की स्मेल ऑब्जर्व होनी चाहिए. अगर जीरो ग्रुप का सॉल्ट हुआ तो अमोनिया का स्मेल ऑब्जर्व होगा. अभी आप वीडियो में ऑब्जर्व नहीं कर सकते, मैं दिखता हूँ नहीं है. ओके, अगर किसी को अमोनिया का टेस्ट, आई मीन अमोनिया का टेस्ट नहीं, अमोनिया का अगर स्मेल अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन ऐड इन इट नेस्ले रिएजेंट. अगर ये अमोनिया है, अमोनिया का सोल्यूशन है डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो नेस्ले रिएजेंट ऐड करने के बाद ब्राउन प्रेसिपिटेट फॉर्म होना चाहिए. अगर हो रहा है तो अमोनिया है, अगर नहीं हो रहा तो नहीं है. ओके, सो लेट्स सी. This is the Nestle reagent. I am adding here Nestle reagent. Okay. Okay, so you can see here brown precipitate is not observed. So it confirms that this salt doesn't contain ammonium ion. This salt doesn't contain ammonium ion means zero group is absent. So what we have to write here? Smell of ammonia was not observed. Not observed, it means zero group absent, ammonium ion absent. तो अगर किसी सॉल्ट में अमोनियम आयन एब्सेंट है तो हम चलेंगे जीरो ग्रुप के अलावा सेकेंड ग्रुप में, आई मीन फर्स्ट ग्रुप में. और फर्स्ट ग्रुप के लिए प्रीवियस वीडियो में चार्ट देखिए. सॉल्ट में हमें ऐड करना है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट एसिड. और डाइल्यूट एसिड ऐड करने के बाद क्या आना चाहिए? सो लेट्स सी हियर वंस अगेन. आई एम नॉट गोइंग टू राइट द ऑब्जर्वेशन, जस्ट सी द ऑब्जर्वेशन एंड देन यू कैन राइट. सो वंस अगेन इन द क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब आई एम गोइंग टू ऐड द सॉल्ट. ओके, सो हियर आई एम टेकिंग द सॉल्ट एंड टू इट नाउ वी हैव टू ऐड डाइल्यूट HCl. डाइल्यूट आने वजह से तो आया नहीं अमोनिया, तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे डाइल्यूट HCl. से लुक्स ऑब्जर्वेशन. ओके, so this salt is converted into a white precipitate. It is not soluble like ammonia. Okay, so you will find a white precipitate like this one. So if, and it is insoluble, it is the insoluble salt. You can see the insoluble salt, insoluble white precipitate. So if white precipitate is observed on adding dilute HCl, it means we can write here कि white precipitate PPT was observed. It means first group present
and in the first group lead ion is present. Okay, now we have to confirm. अब हमें इसका कन्फर्मेटिव टेस्ट परफॉर्म करना है कि वाइट प्रेसिपिटेट, देखो बहुत सारे सॉल्ट के वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो सकते हैं. ओके, बट अगर ये वाइट प्रेसिपिटेट ऑब्जर्व हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट ग्रुप में है, कोई ना कोई सॉल्ट है जो ग्रुप फर्स्ट में आ रहा है. ओके, कोई ना कोई ऐसा कैटायन है जो फर्स्ट ग्रुप में आ रहा है. तो हमें क्या करना है, उसको उसका कन्फर्मेटिव टेस्ट परफॉर्म करने के लिए इस वाइट प्रेसिपिटेट को दो पार्ट में सेपरेट करना है. सो आई एम गोइंग टू सेपरेट इन द अनदर टेस्ट टू मेक श्योर कि वाइट प्रेसिपिटेट का कुछ न कुछ पार्ट इसमें आना चाहिए. ओके ओके, सो आई डिवाइड इन द टू पार्ट एंड इन द फर्स्ट पार्ट I am going to add potassium chromate. Okay, so let's see. You see the observation, है ना, आप खुद से देखिए और फिर इसके बाद इस ऑब्जर्वेशन टेबल में फिल करेंगे कि अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट जो फॉर्म हुआ है उसमें अगर हम पोटेशियम क्रोमेट ऐड करें तो क्या होता है. जस्ट लुक हियर, मेक श्योर जब भी आपको ये यूज़ करना है तो ये लेवल की साइड से ड्रॉप नहीं करना है, आपको लेवल हमेशा यहाँ रखना है. ओके, लुक सही है. So I am adding potassium chromate in this white precipitate and you will find, look the color. Okay, and in the second part, this is the second part of white precipitate. Okay, a little bit amount here, so I am going to add another amount of dilute HCl to make a proper volume. Okay, so this is the second part. This is the second part of white precipitate, and in it we will add potassium iodide solution. पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन. सो व्हाइट प्रेसिपिटेट जो फॉर्म हुआ है डायल्यूट HCl ऐड करने के बाद उसमें हम ऐड करेंगे पोटेशियम आयोडाइड. आप देखते हैं क्या बनता है, आप लोग खुद देखिए और मुझे बताइए. मुझे क्या बताना है आपको, आपको अपने फाइल में लिखना है. ओके, लुक क्लियर. ओके, जस्ट लुक. सो यू विल फाइंड व्हाट कलर, यस, येलो कलर. एंड पोटेशियम क्रोमेट ऐड करने के बाद आपको कौन सा कलर ऑब्जर्व हुआ, जस्ट लुक. सो यू कैन राइट इट ऑन एडिंग पोटेशियम क्रोमेट solution you will find here orange color, and on adding potassium iodide in the white precipitate you will find yellow color. So this confirms the presence of lead ion. Okay, so what we have write here in the third experiment, that white precipitate was divided in two parts. Okay, so I'm not going to write each and every step. So you have to write here that the white precipitate was divided in two parts. In the first part, potassium iodide solution was added. Then what you have to observe? So you have to write here observation that yellow color precipitate was observed. And inference you write here lead ion confirmed, first group confirmed. In the second part, when added potassium chromate solution. In the second part, when we add potassium chromate solution, so it observe, what you have observed here? Yes, orange color. Again, lead ion confirmed. So this is the conformity test for lead ion. So whenever you are going to perform the chemical test for first group, so you have to start from the zero group, because एग्जाम में आपको पता तो होगा नहीं कि सॉल्ट कौन सा दिया जा रहा है, तो आपको सारे चेक करने होंगे. एंड यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. ओके, सो थैंक यू क्लास. आई होप दिस विल हेल्प यू a lot, and we'll move ahead in the next video for the chemical test for second group. Thank you.